एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच की जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं और दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका असर भारत पर इसलिए पड़ सकता है क्योंकि भारत रूस का समर्थन करता आ रहा है। तो ऐसे में पहले भी टैरिफ लगा चुका है अमेरिका, लेकिन एक बार फिर से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बिल एक ला रहा है जिसके मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। तो ये बिल लाया जा रहा है और अगर दोनों ही पार्टियां समर्थन करती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और क्या फिर भारत कैसा दबाव बनाता है अमेरिका पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया हो सकता है कि एक साथ आ जाए। क्योंकि फिलहाल भारत की स्थिति आर्थिक तौर पर साफ तौर से मजबूत नजर आ रही है और भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो भी पहले से बेहतर हैं, खासतौर से आर्थिक मामले में। तो ऐसे में हो सकता है चीन भी इस पर इंटरफेयर करे फिलहाल। लेकिन ये जानकारी बहुत जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर ये बिल लाया जा रहा है और इसमें 100% अगर टैरिफ लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा आगे आने वाले दिनों में महंगाई पर असर कर सकता है, लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया जा रहा है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच किस तरह से तनाव है ये सभी जानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगता है कि रूस ईरान का समर्थन कर रहा है और जिसकी वजह से ही ईरान इतना बढ़ चढ़कर इस लड़ाई को लड़ रहा है और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो रूस का बैक सपोर्ट है इसी वजह से कर रहा है। तो ऐसे में इस बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी है। प्रस्तावित बिल के अनुसार भारत, चीन और स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों का समर्थन है। बिल का उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली आय को कम करना है और उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। अगर रूस कमजोर होगा तभी जाकर ईरान भी कमजोर होगा और बैकफुट पर आएगा क्योंकि अब ईरान कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसका कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो रूस बैक से कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की कोशिश ये है कि रूस से अगर तेल कोई नहीं खरीदेगा तो उसका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसमें रूस के अधिकारियों, शैडो टैंकर, बेड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ का भी प्रस्ताव था। बाद में इस प्रस्तावित टैरिफ को घटाकर 100% कर दिया गया क्योंकि सभी को पता है कि ये जो 100% टैरिफ है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 500% टैरिफ लगता है फिर तो एकदम तूफान यहाँ जाने वाला है। लेकिन फिर भी और भी कई बातें इसमें सामने आई है, वो भी सुनिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा जा सकता है। हालांकि सपोर्ट दोनों ही पार्टियों का मिल रहा है तो हो सकता है ये बिल को मंजूरी भी मिल जाए, लेकिन इस पर जो आखिरी फैसला है वो राष्ट्रपति ट्रंप ले सकते हैं। हालांकि जो देश रूस की कुल गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं उन्हें छूट भी मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी। तो कुछ देशों को राहत मिल सकती है जो पूरी तरह से रूस पर डिपेंड नहीं है, अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है और इन देशों को राहत इसलिए भी दी गई है क्योंकि ये रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं और इसी वजह से इन देशों को तो छूट दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है तो हो सकता है इस बिल को मंजूरी मिल जाए और उसका असर लेकिन देखने को मिल सकता है। भारत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो नौकरियां जा सकती है, रुपया और ज्यादा कमजोर हो सकता है। पहले भी रुपये कमजोर हो चुका है जिसका असर देखने को मिला है। बहुत सारी IT कंपनीज, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत सारे लोग अभी संकट से उबर भी नहीं पाए हैं और एक बड़ा झटका लग सकता है इससे। इसके अलावा जो बचत है, बचत से 10 गुना बड़ा घाटा हो सकता है। इसके अलावा जो भारतीय सामान है वो 2 गुने हो सकते हैं, 2 गुने महंगे हो सकते हैं। तो ऐसे में ये 100% अगर टैरिफ लगता है तो बहुत ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है, भले ही यहाँ पर
कोशिश ज़रूर की जा रही हो कि 100% टैरिफ लगा दिया जाए, लेकिन फिर पहले भी इससे कोशिश की गई थी। लेकिन भारत के ऊपर जो देश निर्भर करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, चाहे हम किसानों की बात करें, अब चावल की बात करें, या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में होती हैं जिसका निर्यात है, चाहे वो चीनी हो, या फिर हम बात करते हैं किसान की खेती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में जाती है, आम हो, अब ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट्स और जो फूड आइटम्स हैं, या फिर मेडिकल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा भारत पर बहुत सारे देश डिपेंड हैं। तो ऐसे में अगर 100% ये लगाते हैं टैरिफ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अमेरिका की रूस पर कुछ इस तरह से दबाव बना सके, और इसके लिए सबसे पहले भारत पर ये कहीं ना कहीं अड़ंगा डालना चाहते हैं, भारत पर दबाव डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से भारत की वजह से और भी जो देश हैं वो भी इसके संपर्क में आए और रूस पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये बिल पेश हो पाता है, या फिर अटक जाता है, या फिर इस पर कोई और भी अपनी राय रखता है।